सुप्रभातम। एम लता संस्कृत विद्यापीठ लोहिना के समस्त छात्रों के लिए जो शास्त्री द्वितीय वर्ष में हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए आज हम पारणिमिक भाव के स्वरूप की चर्चा करेंगे। पारणिमिक भाव के संबंध में जब हमने चर्चा की थी, उस समय हमने एक बात बताई थी कि बेपरिणाम जो इस जीव तत्व में विद्यमान हैं, बेपरिणाम जो इस जीव तत्व से कभी भिन्न होते नहीं हैं, जो हमेशा इस जीव तत्व में ही विद्यमान रहते हैं, ऐसे परिणामों की जो परिणाम होते हैं उनको पारणिमिक भाव कहते हैं। उन पारणिमिक भावों के भेदों की चर्चा के संबंध में कहा था कि यह जो भाव हैं वह 3 प्रकार के हैं: जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। जीवत्व का मतलब हमने आपको बताया भी था कि जिसमें चेतन रूप परिणाम होते हैं, जिसमें चेतनता नाम का गुण होता है, वही जीवत्व कहलाते हैं। जीवत्व का मतलब होता है जिसमें जीव शक्ति है, जीव शक्ति, चैतन्य शक्ति, उपयोगमय शक्ति। तो जो चैतन्य उपयोगमय शक्ति है वह जीव के परिणाम हैं, और वह जीव के परिणाम ही जीवत्व भाव कहलाते हैं। भव्यत्व भाव की जो जीवत्वता को प्राप्त है वह जीव भव्य भी हो सकता है। दूसरी अपेक्षा है अभव्यत्व भाव कि जिसमें चेतना तो है पर उसमें सामर्थ्य नहीं है। जैसे किसी खेत में अपन बीज बोते हैं तो बीज कैसा है उस बीज के ऊपर डिपेंड करता है। यदि बीज अच्छा नहीं है, घुन लगा हुआ है, तो वह उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन जिस जीव में घुन नहीं लगा, जिस बीज में घुन आदि नहीं लगा हुआ है, घुन का मतलब कीड़ा, कीड़ा नहीं लगा है, वो तो वह बीज जो है उत्पन्न होता है। अब दूसरी बात ये भी है, बीज तो अच्छा है, चेतना तो अच्छी है, पर उसके लिए परिणाम वैसे होना चाहिए, क्षेत्र वैसा होना चाहिए, द्रव्य क्षेत्र काल भाव भी वैसा होना चाहिए कि भाई हमने बीज तो डाला है, बीज कहाँ डाला है? पत्थर पर डाल दिया है, उत्पन्न कैसे होगा? ऐसे हमने उपयोग तो लगाया है, लेकिन उपयोग कहाँ लगाया है? संसार में लगाया है। जब संसार में उपयोग लगाया है तो वह संसार रूप ही परिणमित करेगा, और यही अभव्य का लक्षण है कि अभव्य जो होता है वह संसार रूप ही परिणमित का होता रहता है। उसको संसार से मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। तो संसार से मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है, ऐसे जो जीव होते हैं वह अभव्य कहलाते हैं। और जिनको कम से कम समय में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है उसको भव्य कहा जाता है। इसमें जीवत्व का अर्थ चैतन्यत्व है। ये जीव के स्वाभाविक भाव है, अर्थात ना तो वे कर्म के उदय से, ना उपशम से, न क्षय से, न क्षयोपशम से, ना औदायिक भाव आदि से अभाव को प्राप्त होते हैं, अपितु अनादि सिद्ध आत्मद्रव्य के अस्तित्व से ही सिद्ध हैं। जब से यह आत्मा नाम की जो वस्तु है, चीज़ है, पदार्थ है, द्रव्य है, तत्व है, तब से ही यह आत्मा के साथ ही जीवत्व गुण हैं। इसी कारण वे पारणिमिक हैं। जिसमें रत्नात्रय अर्थात सिद्धत्व को प्राप्ति योग्यता होती है वे भव्य कहलाते हैं, और इसी प्रकार योग्यता से रहित जीव जो है अभव्य कहलाते हैं। यद्यपि अस्तित्व, कर्तृत्व, भोक्तत्व, अमूर्तत्व आदि जीव के भी अन्य पारणिमिक भाव हैं, किंतु वे सब असाधारण भाव नहीं हैं। क्योंकि अस्तित्व का मतलब में है चेतना गुण है, कर्तृत्व का मतलब मैं ये कार्य करता हूँ, भोक्तत्व का मतलब मैं खाना खाता हूँ, सब कुछ करता हूँ। तो एक अपेक्षा से कब? जब ये कर्म से संयुक्त है, तब कर्म से संयुक्त होने पर इसमें क्या है कि ये सारे कार्य जीव द्वारा किए जाते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, कौन पढ़ रहा है? मैं पढ़ रहा हूँ। आत्मा पढ़ती है? आप कहोगे आत्मा नहीं पढ़ती, आत्मा तो ज्ञानमय है, आत्मा को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं। तो पढ़ कौन रहा है? शरीर पढ़ता है। तो फिर मुर्दा क्यों नहीं पढ़ता है? तो यही भाव है कि जो आत्मा और शरीर का जो संबंध है
वह संबंध अनादि सिद्धत्व को प्राप्त है, और अनादि सिद्धत्व को प्राप्त होने के कारण से इसमें भोक्तत्व कर्तृत्व आदि बुद्धि मानी जाती है। जीव के अतिरिक्त द्रव्यों में भी पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ वहाँ परिणित नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ जीव के असाधारण भावों का प्रूपण ही किया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमने 5 भावों की कुल 53 भेदों की चर्चा 3-4 क्लास के अंतर्गत की है। अब यहाँ से नया विषय अपना प्रारंभ होगा, जिसकी चर्चा अपन कल करेंगे। धन्यवाद।